वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज का आज छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कुछ लाइब्रेरी मैथ फंक्शंस को पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन हैं कि जिनको हम यूज़ करके मैथ के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन के फॉर हमें कुछ मैक्सिमम नंबर अगर फाइंड करना है, तो अगर हम मैक्सिमम नंबर के लिए भी कोडिंग करें तो काफ़ी अच्छा खासा कोड हमें लिखना पड़ता है। इसी तरह हमें कुछ स्क्वायर रूट का करना हो काम या क्यूब रूट के लिए करना हो तो उसके लिए भी हमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, काफ़ी कोडिंग करनी पड़ती है। तो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी जो कि मैथ की लाइब्रेरी है, उसमें कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं जो कि हमारा ये काम विदाउट एनी कोडिंग परफॉर्म कर देते हैं। उनको हम आज पढ़ेंगे। ये कुछ फंक्शंस हैं और ये हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, आप सी मैथ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और मैथ डॉट एच के थ्रू भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली मैथ डॉट एच यूज़ होती है। ठीक है, इसमें जो हम फंक्शंस आज पढ़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, उनमें पावर का फंक्शन पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लॉग, लॉग कॉमन लॉग, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड और रैंड का फंक्शन। हम इन फंक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पावर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पावर का फंक्शंस एक्चुअली किसी भी नंबर को किसी भी पावर के थ्रू उसको कैलकुलेट करता है और उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर देता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है कि हम लिखते हैं पावर है POW और छोटी दो ब्रेसेस डालते हैं, पैरेंथेसिस डालते हैं। सबसे पहले हमने आर्गुमेंट देना होता है जिस नंबर की हमने पावर निकालनी है। ठीक है, मीन के बेस, जो कि बेस है, और उसके बाद हम आर्गुमेंट देते हैं कितनी उसकी पावर, कितने नंबर की उसकी पावर निकालनी है, मीन कि उसकी पावर हम बताते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हेडर फाइल की ज़रूरत होगी जो कि math.h है। ठीक है, और ये फंक्शन हमें उस नंबर की पावर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, अब इसको हम कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, और साथ ही मैं एक इंट पावर का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ, डेट इज 5। फाइन, मैं इसको बेस कह लेता हूँ। अब मैंने इसकी पावर जो है ना वो कैलकुलेट करनी है 2 रेज टू पावर 5। तो मैं क्या यूज करूँगा, फंक्शंस का नाम लिखा है मैंने, बेस और कौन सी पावर है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फाइन, अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये पूरा रिजल्ट भी हमने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। हम इसको डायरेक्ट आउटपुट भी करवा सकते हैं या किसी वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ रिजल्ट, एंड देन आई विल यूज द रिटर्न रिजल्ट इनटू द वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है, और इसको यूज़ करने के लिए मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी जो कि है इंक्लूड math.h। ठीक है, अब मेरा ये पावर फंक्शंस जो ना इसकी पावर कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट जो है वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको आउटपुट करवा के दिखाता हूँ। पावर ऑफ 2 रेस वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 5 is result, and ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें आपके सामने, द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 5 इज 32। ठीक है, 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, तो उसने हमें पावर का रिजल्ट हमें निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें काफ़ी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके हमारा काम
परफॉर्म कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या है कि इसको हमने किसी भी नंबर का अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए सी प्लस प्लस ने बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किया जिसका नाम है SQRT, और उसके अंदर हम एक वेरिएबल पास करते हैं जो कि जिसके नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि रिजल्ट इज इक्वल टू SQRT लिखा, और किस नंबर का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो है वार। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट वार का फाइंड होकर इस वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको आउटपुट करवा सी आउट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने कहा था। अब मैं इसको आउटपुट करवाता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जो कि है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट एक्चुअली क्यूब रूट के लिए भी हमें काफ़ी अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी सी प्लस प्लस बिल्ट इन फंक्शन हमें प्रोवाइड कर दिया जो कि है CBRT, और उसके अंदर हम पास करते हैं वो नंबर जिसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो वार था वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 1000। ठीक है, अब 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, तो अब मैं उसी फंक्शन को यूज़ करूँगा सी आउट CBRT क्यूब रूट ऑफ वेरिएबल वार। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा और डायरेक्ट इसे आउटपुट करवा देगा। ठीक है, एंड ओके। ठीक है, क्यूब रूट ठीक है 10 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक फंक्शन है लॉग। अब लॉग जो है वो नेचुरल लॉगरिथम के थ्रू जो है ना वो हमारा रिजल्ट रिटर्न करेगा, और लॉग 10 है वो हमारा कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इन दोनों में जस्ट इतना डिफरेंस है कि ये नेचुरल है और ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारा मैक्स और मिनिमम के फंक्शन। ये काफ़ी यूज़ होते हैं क्योंकि हम आम तो छोटे नंबर्स के लिए या कम नंबर्स के लिए जो मैक्सिमम या मिनिमम का मेथड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स के अंदर हमें ये फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन उसका नाम है एफ मैक्स। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ लिखते हुए गड़बड़ कर दी है, तो मैं अभी आपको ये ठीक करके दिखा देता हूँ जी। ये मैंने मैक्स और मिनिमम जस्ट लिखा हुआ था, ये ऐसे नहीं थे, इनका सिंटैक्स है एफ मैक्स और एफ मिनिमम के साथ। ठीक है, अब एफ मैक्स में जैसे नाम से इज़हार हो रहा है तो ये हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न करेगा। इसमें हम दो नंबर्स पास करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में से ये दोनों में से मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करेगा और हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये एफ मिनिमम है, तो ये दो नंबर हम इसे पास करेंगे और दोनों नंबर में से ये मिनिमम नंबर हमें कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके लिए हमें कोडिंग करनी नहीं पड़ी। ठीक है, और हमें जस्ट जो ना वो एक ही फंक्शन के अंदर हमें इसका रिजल्ट रिटर्न हो गया। अब इसको हम कंपाइलर पे चलाकर देख लेते हैं। अब मैं ये इसको रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक N1 लिया और वो मैंने ले लिया 10, और एक N2 लिया वो मैंने ले लिया 19। ठीक है, अब मैं इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करूँगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्स मेन। मैं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। मैक्स इज इक्वल टू एफ मैक्स, और इसमें N1 पास करूँगा और N2। ठीक है, सिमिलरली मिन में एफ मिन N1 और N2। ठीक है,
अब इस दोनों नंबर्स का मैक्सिमम कैलकुलेट होकर इस वेरिएबल के अंदर मैक्स के अंदर स्टोर हो गया, और इसी तरह इन दोनों का मिनिमम कैलकुलेट होकर इस मिनिमम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं इसको आउटपुट करवा के देख लेता हूँ। सी आउट मैक्सिमम नंबर इज मैक्स एंडल सी आउट मिनिमम नंबर इज मिन एंडल। ठीक है, मैं इसका आउटपुट करवाता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इज 19 एंड मिनिमम नंबर इज 10। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस है जो कि है राउंड का। अब राउंड का फंक्शंस हमारा डेफिनेटली तभी यूज़ होगा जब हमारे पास कोई डेसिमल नंबर यूज़ होगा। अब मैथमेटिक्स में जब हम अक्सर डेसिमल पॉइंट्स को राउंड अबाउट करते हैं तो हम क्या करते थे कि 5 से अगर पॉइंट के आगे नंबर जो था लास्ट 5 होता था या 5 से ग्रेटर होता था तो हम उसको +1 कर देते थे, या फिर 9 पे होता था तो उसको +1 करके नेक्स्ट नंबर के इक्वल कर देते थे। सिमिलरली इसी तरह ये ही राउंड फंक्शन काम करेगा, और इसको जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक डेसिमल नंबर को राउंड अबाउट करके हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैंने लिया एक फ्लोट n इक्वल टू 4.9। ठीक है, अब मैं इसको राउंड करूँगा। सी आउट राउंड फंक्शन यूज़ किया, उसमें मैंने वेरिएबल पास कर दिया n। ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू स्टोर थी। अब मैं इसको आउटपुट को आके देख लेता हूँ। अगर तो ये 5 के इक्वल आ जाते तो मीन के इट्स वर्किंग फाइन, और ये हमारा सही राउंड अबाउट का फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, ये 5 शो हो रहा है। मैं इसको ज़रा आउट फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। राउंड फंक्शन इज राउंड फंक्शन रिटर्न। ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ एंडल। ठीक है, राउंड फंक्शन रिटर्न 5। हमारा एक्चुअल नंबर 4.9 था लेकिन इसने 5 रिटर्न कर दिया और उसकी डेटा टाइप भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रैंड। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पहले लिखते हैं रैंड। ये दो हमने पैरेंथेसिस डालनी होती है। ठीक है, इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना। फिर इसके बाद हमने डालना है मॉडुलस। अब मॉडुलस डालने के बाद हमने लिखनी है रेंज, कि आपने कितनी रेंज तक वो नंबर प्रिंट रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। अब रैंडम नंबर की कोई हमें कुछ पता नहीं होता वो कौन सा नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं इसको सब कर मूव कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल n, और n इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ इस नंबर n के अंदर मैं रैंडम नंबर स्टोर करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा रैंड, फिर 2 स्मॉल पैरेंथेसिस, इसके बाद मैं डालूँगा मॉडुलस, और मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, अब मैंने 100 लिखा। अब मैं इसको आउटपुट करवा के दिखाता हूँ आपको। सॉरी, आउटपुट सी आउट तो करवाया नहीं है, n एंड l। ठीक है, 41। ठीक है, अब मैं फिर इसका आउटपुट करवाता हूँ। अभी हमें एक और काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि हमें हर टाइम रैंडम नंबर एक जो प्रॉपर रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए कुछ एक और भी फंक्शन यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है एस रैंड। अब एस रैंड एक्चुअली क्या है कि ये एक सीड प्रोड्यूस करेगा। अब सीड क्या है, सीड एक्चुअली एक टाइम है। जब हम एस रैंड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये एक्चुअली इसमें हम पास करेंगे टाइम 0। ठीक है, टाइम 0 हम पास करेंगे। आप टाइम नल भी पास कर सकते हैं, नल। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये टाइम 0 एक्चुअली कनेक्ट हो जाएगा आपके क्लॉक के साथ। ठीक है, जो कि सिस्टम का क्लॉक है। अब उसकी हर एक टिक पे ये एक रैंडम नंबर
जनरेट करेगा। मीन कि जितनी उसकी टिक फास्ट होती जाएंगी उतने फास्ट आपके रैंडम नंबर जनरेट होंगे और उतने एफिशिएंट नंबर जनरेट होंगे, ठीक है। और इसके लिए भी आपको एक ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी जिसका नाम है इंक्लूड सी टाइम, ठीक है, फाइन। अब ये काम करेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चलाकर देख लेते हैं। 84 93 06, ठीक है। अब ये बिल्कुल एफिशिएंट रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे रहा है। अब हमें एक प्रॉपर रेंज देनी है कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक वो नंबर जनरेट करे। फॉर एग्जांपल मैं एक रेंज दे देता हूँ 10, उसकी मैक्सिमम रेंज है 10 और स्टार्ट कहाँ से हो वो 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो लिमिट है वो यहाँ पे राइट साइड पे लिखेंगे, प्लस साइन डाल के लेफ्ट साइड पे उसकी फाइनल लिमिट लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, 5 + 10 दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो हम 0 + 10 करते हैं, 0 6 3, ठीक है। अब 0 + 10 किया तो 0 + 10 इज इक्वल टू 10, तो ये 0 से लेकर 10 तक नंबर रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 तो ये क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा, +10 15, तो 15 तक ये नंबर रैंडम नंबर जनरेट कराएगा। 5 + 10 15, तो एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग लिमिट 5 हुई तो फाइनल लिमिट इसकी 15, ठीक है। तो 5 से लेकर 50 तक ये रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। 9 6 9, ठीक है, 6, ठीक है। तो हर टाइम एक नया रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये था मैथ के कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस थे जिनको आज हमने पढ़ा। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, समटाइम्स हमें कोडिंग की नहीं ज़रूरत पड़ती, तो इसके लिए हमें इन फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस काम को एडवांस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।